नमस्कार। आज से हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं जिसके तहत हम आपको चरक संहिता के रहस्य वाले और ज्ञानवर्धक बातों से अवगत कराएंगे। चरक संहिता में बताया गया है, आरोग्य का महत्व बताते हुए कहा गया है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष का मूल अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष आरोग्य के अधीन है। जीवन का सबसे अहम आयाम है आरोग्य। खुशहाल जीवन के लिए पहली ज़रूरत है कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हों। कहा भी जाता है पहला सुख निरोगी काया, और भी कहा है हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। धन कैसे है जानते हैं। देखिए, किसी भी देश की जीडीपी उसके स्वास्थ्य, उसके लोगों के, उस देश के वासियों के स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करती है। सिंगापुर, जापान, स्विट्जरलैंड, कोरिया ये स्वस्थ देशों में अग्रणी स्थान रखते हैं। एक सर्वे के अनुसार 21-22 में हमारे राज्य सरकार और भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 9 लाख करोड़ रुपयों का व्यय किया, जो हमारे देश की जीडीपी का 3.83% रहा है। विश्व की आबादी 8.2 बिलियन है, जिसमें से 4.5 बिलियन लोग आज भी जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं से महरूम हैं, जिनमें से 2 बिलियन बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। अर्थात हर 8 में से 1 इंसान वित्तीय कठिनाई का अनुभव करता है अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। इसलिए ये बात बिल्कुल सही है कि हेल्थ इज वेल्थ। अभी हाल ही में 2024 में विश्व स्वास्थ्य दिवस के दौरान जो थीम दी गई, वो दी गई मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। अगर देखें तो प्राचीन भारत में, हमारे सनातन में जो 3 ऐषणाएं हैं, उसमें सबसे पहली है प्राणेषणा, मतलब मैं जीवित रहूं। और वेद वाक्य भी देखें तो हम 100 साल तक जिएं, हम 100 साल तक देख सकें, हम 100 साल तक सुने, ऐसी कामना हम करते हैं। तो हम कामना को अधिकार के रूप में लें। और आज भी विश्व में 20 से अधिक देशों ने अपने संविधान में मानवाधिकार, जो मौलिक अधिकार हैं, उसमें स्वास्थ्य को अधिकार के रूप में लिया है। जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का जो चक्र है, वो इन 4 चीज़ों से गुजरता है। जन्म होता है, युवा होता है, वृद्धावस्था होती है, मृत्यु होती है। इसी के दौरान 4 पुरुषार्थ, 4 लक्ष्य, जीवन के 4 आयाम हैं और जो आरोग्य के अधीन है। पहला है धर्म। हमारे बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, हमारे व्यक्तिगत दायित्व हैं, हमारे पारिवारिक दायित्व हैं, हमारे देश के प्रति दायित्व हैं, हमारे समाज के प्रति दायित्व हैं। ये वहन करने के लिए हमें स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अर्थ, भौतिक संसाधन, समृद्धि, वैभव, धैर्यशना, ये सब अगर करेंगे तो हम स्वस्थ के रहेंगे तो ही कर पाएंगे, वरना हम भौतिक संसाधन जुटा नहीं पाएंगे। कामनाएं, इच्छाएं, भोग, आनंद, प्रेम, ये सब भी स्वस्थ व्यक्ति ही उपभोग कर सकता है। और मोक्ष प्राप्ति का जो चौथा पुरुषार्थ कहा है, तत्व ज्ञान, जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना, ये भी स्वास्थ्य के अधीन है। इसलिए स्वास्थ्य सबसे पहली ज़रूरत है। और देखा जाए तो एक लेंसेट ग्लोबल हेल्थ सर्वे के दौरान ये पाया गया कि 57% महिलाएं और 42% पुरुष अपने आहार विहार की आचरणों के कारण स्वास्थ्य से महरूम हैं। भारत में होने वाली मृत्यु जितनी भी हैं, उसकी 60% गैर संचारी रोगों से हो रही हैं। हर साल 5.8 मिलियन लोग मधुमेह, कैंसर, स्ट्रोक, हृदयाघात, फेफड़ों की बीमारियों से, यानी हर 4 में से 1 व्यक्ति 70 वर्ष के पूर्व ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के आगोश में आ रहा है। आइए हम हमारे स्वास्थ्य को, हमारे आरोग्य को महत्व दें और चरक की इस वाक्य धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम को सिद्ध करें। हम हमारे आरोग्य को सही रखें ताकि हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। जय हिंद, जय आयुर्वेद।